हेलो एवरीवन। मैंने अभी आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था। आरबीआई के बारे में मैंने 2 वीडियो कंप्लीट, आरबीआई किसे कहते हैं, उसका स्थापना कब हुई थी, उसकी रोल क्या है, फंक्शन क्या है, कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। और आरबीआई से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग प्रत्येक पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं। खास करके जेपीएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हमारा छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाता है और बाद में फिर हमारे नंबर कम आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज डिस्कस करने का कोशिश किया है, ताकि आप समझ सकें कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ये 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, जिसकी अनुशंसा पे आरबीआई का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और ये कब से है मुंबई? तो 1937 से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इससे पहले 1937 से पहले, यानी 35 से 37 के बीच में इसका मुख्यालय कोलकाता था। बाद में इसका मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, मौद्रिक नीति बनाती कौन है? तो आरबीआई बनाती है। और कैसे बनाती है? तो एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है 2016 में, जिसमें से 3 आरबीआई के सदस्य रहते हैं, जिसमें से एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक अन्य सदस्य रहते हैं। और 3 जो होते हैं वो भारत सरकार के तरफ से भेजे जाते हैं। और ये 6 मेंबर मिलके जो मौद्रिक नीति का गठन करती है प्रत्येक साल। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। चौथा क्वेश्चन जो है, रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेपो रेट मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियो में कि रेपो रेट क्या होता है। एक वो रेट होता है जिससे कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेती है। तो जब रेपो दर में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? ऋण महंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर आरबीआई जब होता है कमर्शियल बैंक को अधिक पैसा देगी अधिक दर में, तो वो भी आगे जनता को अधिक दर में पैसा देगी। इसलिए इससे क्या होता है? ऋण महंगा होता है। सीआरआर बढ़ाने से क्या प्रभाव होगा? सीआरआर बढ़ाने से भी क्या होगा? अगर सीआरआर बढ़ाया जाएगा तो ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसी तरह भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। 7 क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो दर क्या होता है? तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है? आरबीआई द्वारा बैंकों के से लिया जाने वाला ऋण। आरबीआई जो बैंकों से ऋण लेती है और जिस दर पे लेती है उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एसएलआर का संबंध किससे है? तो एसएलआर का संबंध बैंकों द्वारा सुरक्षित रखी जाने वाली संपत्ति से। ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग आरबीआई जो है कि किस लिए करती है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है जब सरकार की प्रतिभूतियों को, यानी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है वहाँ पे। एक है, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। थैंक यू।